और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 61 की शुरुआत होती है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि सामने दोनों बंदों को लड़ता हुआ दिख रहा होता है। अब इतने में एक बंदा चलता है तो दूसरे को खत्म कर देता है और यहाँ से भागने लगता है क्योंकि इसके पीछे अजीब से स्नेक वाले जानवर पड़ गए थे। अब जब बंदा भाग ही रहा होता है तभी ये वांगलिंग के एकदम करके से निकलता है साव कर, लेकिन ये वांगलिंग का पता नहीं लगा पाता। मतलब कि ऐसे स्टोरी में बताया जाता है, लेकिन मैं बता दूं कि ये वांगलिंग का पता लगा लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग चलता है तो वो यहीं पर छुपा रहता है। अब इतने में हमें उसी बंदे को बताया जाता है जिसके पीछे सारे के सारे क्रिएचर भाग रहे होते हैं। अब दोबारा से हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग समझ जाता है कि जो स्वॉर्ड है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर वो इस स्वॉर्ड को प्राप्त कर लेता है ना तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए वांगलिंग चलता है तो कंकाल के पास जो स्वॉर्ड डली हुई थी ना उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन वांगलिंग उसे हाथ भी नहीं लगा पाता क्योंकि स्वॉर्ड पर एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था। अब जैसे वांगलिंग अनुभव करता है कि वो स्वॉर्ड पर हाथ भी नहीं लगा पा रहा है तो वांगलिंग चलता है तो स्वॉर्ड को छोड़ता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है क्योंकि अब एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्नेक हमारे वांगलिंग के पीछे लग जाता है। वांगलिंग चलता है तो टुकड़ू टुकड़ू कर तेजी से भागने लगता है और भागते समय ही हमारा वांगलिंग इस बात का अनुभव कर लेता है कि एक क्रिएचर सिर्फ उसी पर हमला करते हैं जो कि इन क्रिएचरों के सबसे पास रहता है। लेकिन वांगलिंग चलता है तो वो लगातार भागता रहता है, लेकिन थोड़े समय तक भागते रहने के बाद तब उसे ये पता लगता है कि एक क्रिएचर उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो वांगलिंग चलता है तो बहुत सारी सोलों को रिलीज करता है, आत्माओं को रिलीज करता है, जिस वजह से ये अजीब से क्रिएचर है ना उन्हीं आत्माओं में फंस जाती है। और वांगलिंग चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाता है। बोले जाए तो इन क्रिएचरों से थोड़ा सा दूर निकल आता है। अब वांगलिंग चलता है तो एक जगह पर आकर कल्टीवेट करने लगता है। अब यहीं पर हमें उसी बंदे को बताया जाता है जो कि ढूंढते ढूंढते वांगलिंग के यहीं पर आ जाता है। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना तो वांगलिंग इससे ऐसा बर्ताव करता है कि मानो ये बंदा वांगलिंग के सामने चींटी हो। अब ये बंदा जब वांगलिंग को ऐसा बर्ताव करता हुआ दिखता है ना तो ये भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई आसपास दुश्मन घूम रहे हैं और ये बंदा इस तरीके से यहाँ पर मस्त तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन ये बंदा चलता है तो इसके दिल में ये भी खौफ बैठ जाता है कि हो सकता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और इसने शायद अपना कल्टीवेशन छुपा कर रखा हो। इसलिए ये बंदा चलता है तो चुपचाप वांगलिंग से कहने लगता है कि सीनियर क्या आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या लेने के लिए आए हैं या फिर मैं क्या लेने के लिए आया हूँ। वांगलिंग चलता है तो हाँ में सिर हिला देता है कि हाँ मुझे पता है। अब जब ये बंदा ये दिखता है कि सामने वाले बंदे को पता है तो ये साफ साफ कहने लगता है कि अंदर जो गुफा है ना उसमें 3 ट्रेजर हैं, अगर तुम मेरा साथ दोते हो ना तो हम तीनों ट्रेजरों को आधा आधा बांट सकते हैं। वांगलिंग चलता है तो इस ऊपर को ठुकरा देता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। बंदा चलता है तो कहने लगता है कि इसके बदले में और भी कुछ भी दे सकता हूँ। अब जब वांगलिंग बंदे की बात सुनता है ना तो वांगलिंग चलता है तो कहने लगता है कि मैंने देखा था कि जब तुम यहाँ पर आए थे ना तो तुम और तुम्हारा साथी आसानी से स्पेस बॉम्ब होल से बच रहे थे, तो मुझे वो टेक्निक चाहिए जिसकी सहायता से तुम स्पेस बॉम्ब होल से बच रहे थे। अब जैसे हमारा वांगलिंग कहता है ना तो सामने वाला बंदा दूसरी बार भी नहीं सोचता, तुरंत की तुरंत एक स्क्रॉल हमारे वांगलिंग को पकड़ा देता है। वांगलिंग चलता है तो वो और भी कहने लगता है कि ठीक है ये चीज तो ठीक है, लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए। तुम्हारे पास एक जग है जो कि मुझे चाहिए क्योंकि उसमें सेलेस्टियल एनर्जी भरी जा सकती है। अब जैसे ये बंदा वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो मना कर देता है कि वो मैं जग तो तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक और टोकन दे सकता हूँ जिसमें कि सेलेस्टियल एनर्जी भरी जा सकती है, अगर तुम मंजूर हो तो हाँ कर दो। अब जैसे ही वांगलिंग सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो वो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोनों वांगलिंग और ये बंदा दोबारा से उन्हीं क्रिएचरों के पास पहुंच जाते हैं। वांगलिंग चलता है तो अपने मेढक को भी बाहर निकाल लेता है और मेढक से जो अजीब से क्रिएचर है ना उनके ऊपर हमला करवाने लगता है। अब इतने में बंदा चलता है तो ये भी उन अजीब से क्रिएचरों के ऊपर हमला करने लगता है। लगे तेरी। अब दोनों हमला कर ही रहे होते हैं तभी वो ड्रैगन चलता है जो कि क्रिएचरों का राजा था, वो भी गुस्सा हो जाता है और दोनों पर एक साथ हमला कर देता है, जिस वजह से वांगलिंग और उस बंदे को यहाँ से भागना पड़ता है। हालांकि जो वांगलिंग के साथ दूसरा बंदा है ना वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो एक जगह पर जाकर अपने आप को रिकवर करने लगता है। इतने में यहाँ पर वांगलिंग भी प्रकट हो जाता है। हालांकि वांगलिंग यहाँ पर इस बंदे को मारने के लिए आया था, लेकिन वांगलिंग जब ये देखता है कि सामने वाला बंदा ज्यादा जख्मी नहीं है तो वांगलिंग भी नाटक करने लगता है कि चलो मैं तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ जब तक तुम रिकवर कर लो। ये बंदा चलता है तो ये भी अपने आप को रिकवर करने लगता है और दोबारा से दोनों के दोनों पहले जैसे रिकवर हो जाते हैं। अब दोनों के दोनों दोबारा से चलते हैं तो क्रिएचरों पर हमला करने के लिए दोबारा से वहीं पर जाने लगती हैं। अब इतने में हमें दोबारा से जैन बंदे को बताया जाता है जो कि वांगलिंग से कहने लगते हैं कि अब इस बार तुम पहले हमला नहीं करोगे, पहला हमला मैं करूंगा क्योंकि इस ड्रैगन ने मेरी पिछली बार 2 उंगलियां काट दी थी, इसलिए इससे मैं उंगलियों का बदला तो लेकर ही रहूंगा। अब भाई साहब ये कहती बंदा चलता है तो अपनी शॉर्ट से दोबारा से इन अजीब से क्रिएचरों और ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार जो बंदा था ना उसने एक अजीब से फैन का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से यहाँ पर सभी के सभी लोग यहाँ तक का वांगलिंग भी बर्फ में जम जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो वो बर्फ में से निकलता है और सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि कहाँ जा रहे हो, सबसे पहले मुझे वो सेलेस्टियल टोकन दो। अब जैसे ये बंदा ये दिखता है तो तुरंत का तुरंत टोकन हमारे वांगलिंग को पकड़ा देता है।
अब जो दोनों चलते हैं तो उसी कंकाल के पास आ जाते हैं। वांगलिंग चलता है तो वो उस टोकन को कंकाल से छीनने लगता है और वहीं ये बंदा चलता है तो तलवार को कंकाल से छीनने लगता है, लेकिन ना ही टोकन से ऐसे हाथ लगाया जा सकता है और ना ही तलवार से। इसलिए ये दोनों सबसे पहले उनकी जो फॉर्मेशन है ना उन्हें हटाते हैं। वांगलिंग चलता है तो आसानी से अपने हाथ से ही फॉर्मेशन को हटा देता है और यहाँ से टोकन को लेकर तुरंत निकल जाता है। लेकिन जो बंदा है ना वो बहुत कोशिश करता है लेकिन तलवार पे से फॉर्मेशन को नहीं हटा पाता। इतने में दोबारा से हमें उसी ड्रैगन को बताया जाता है जो कि सिर्फ 30 सेकंडों के लिए बर्फ में जमा था। 30 सेकंड बाद वो अपने आप को रिलीज कर लेता है और जब वो ये देखता है कि कोई कंकाल से तलवार को छीन रहा है तो वो गुस्सा हो जाता है और सीधा जो बंदा है ना उसके ऊपर ही हमला करने लगता है। बोले जाए तो हमला करने के लिए तेजी से आने लगता है। अब जब ये वाला बंदा ये देखता है कि ड्रैगन उसके ऊपर ही हमला करने के लिए आ रहा है तो ये बंदा चलता है तो अपनी गोली को बाहर निकालता है और अपनी बॉडी को तो ब्लास्ट कर देता है लेकिन अपनी आत्मा को एक अलग ही स्पेस में भेज देता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि एक धमाके की वजह से और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ लेता है और तेजी से एक स्पेस पोर्टल के पास पहुंच जाता है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है ना तो वो दिखता है कि आसपास पोर्टल खुल रहे हैं। वांगलिंग चलता है तो इस पोर्टल को एक्टिवेट करता है और एक और अलग ही पोर्टल के पास पहुंच जाता है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर भी देखता है कि यहाँ पर भी लगातार दुनिया क्रैश हो रही है और पोर्टल ओपन हो रहे हैं तो वांगलिंग चलता है तो इस पोर्टल को भी एक्टिवेट करता है और एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे ठाड़े हुए हैं। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर प्रकट होता है ना तो सबसे पहले वो ब्लड की उल्टियां करता है, लेकिन इतने में वांगलिंग ये देखता है कि आसपास सारे के सारे लोग उसको ही घूर रहे हैं तो वांगलिंग चलता है तो बहुत सारी आत्माओं को बाहर निकालता है और अपने चारों तरफ बवंडर की तरह घुमाने लगता है ताकि कोई भी उस तक न पहुंच सके। वांगलिंग चलता है तो यहीं पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है और इसी ट्रेनिंग करने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और मैं कल शायद बाहर जा रहा हूँ इसलिए इसका नोवेल एपिसोड आएगा मंगलवार को शाम के टाइम, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। या फिर अगर कल टाइम मिलेगा ना तो कल रात को ही आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।